हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 15 का जो एग्जाम्पल आगे जो शेष रहे हैं। तो आगे जो एग्जाम्पल दिया गया है वो 12 नंबर एग्जाम्पल है और उस एग्जाम्पल में दिया गया है कि एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं जिनमें से 88 अच्छी है और 8 में थोड़ी सी खराबी है और 4 में अधिक खराबी है। एक व्यापारी जिम्मी वे ही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी है, यानी जिम्मी केवल अच्छी कमीजें होगी उन्हीं में से लेगा। 88 जो अच्छी कमीज दी गई है उनमें से ही स्वीकार करेगा, जबकि अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है, यानी अधिक खराबी वाली ये 4 है, इस 4 के अलावा उसको सभी स्वीकार होगी। तो इस डिब्बे में से एक कमीज को यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीज जिम्मी को स्वीकार हो और सुजाता को स्वीकार हो। मतलब दो क्वेश्चन ज्ञात करने हैं इसमें, तो सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। तो अच्छी कमीजें कितनी है? अच्छी अच्छी कमीजें हैं 88। अच्छा, थोड़ी खराब थोड़ी खराब कमीजें हैं 8 और अधिक खराब कमीजें हैं टोटल 4। तो कुल मिलाकर 88 और 8 96 और 4 100 कमीजें इसमें दी गई है। अच्छा, इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रखा है कि जिम्मी को स्वीकार हो जिम्मी को स्वीकार हो। अब जो जिम्मी को स्वीकार है वो कमीज जिम्मी को स्वीकार कमीजें या तो ये 88 और जिम्मी को केवल वही स्वीकार है जो एकदम से अच्छी है, यानी जिसमें खराबी नहीं है, उन्हीं कमीजों को स्वीकार करता है जो अच्छी है। तो जिम्मी को केवल अच्छी कमीजें ही स्वीकार होगी। तो जिम्मी को स्वीकार कमीजें कितनी है टोटल? जिम्मी को स्वीकार कमीजें हैं 88। अब प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो अनुकूल परिणाम कितने आ गए? 88। अब प्रायिकता ऑफ जिम्मी के लिए मैं जे ले लेता हूं, तो प्रायिकता ऑफ जिम्मी के लिए तो कितनी होगी? 88 और बट्टे कुल परिणाम कितने संभव है? 100। तो 88 इनको 2 से कैंसिल आउट और 2 से नहीं 4 से कर सकते हैं, तो 22 और बटे 25, 4 के पहाड़े से 22 बटे 25। अच्छा, ये तो आ गई जिम्मी की प्रायिकता। अब आगे दे रखा है इसमें सुजाता को स्वीकारो सुजाता को स्वीकार हो। अब सुजाता को कौन सी कमीजें स्वीकार होगी? तो सुजाता को अच्छी कमीजें तो स्वीकार होगी ही होगी। इसके अलावा जो थोड़ी बहुत खराब कमीजें हैं, यानी ये तो स्वीकार है ही 88, इसके अलावा थोड़ी खराब ये भी स्वीकार है, केवल ये स्वीकार नहीं है सुजाता को। तो इसके अलावा 88 और 8 ये 96 बच गई। तो सुजाता को स्वीकार कितनी होगी? 96। तो इसके लिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणाम हो गए 96 यानी 96। और कुल परिणाम कितने हो गए? तो कुल परिणाम इसमें दिए गए हैं 100। कुल परिणाम कितने हैं? 100। तो सुजाता के लिए मैं एस ले लेता हूँ। तो सुजाता को जो स्वीकार है वो होगी अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अनुकूल कितने हैं? 96 और कुल कितने हैं? 100। अब 4 के पहाड़े से कट सकता है ये, तो 24 चौका 96 और 25 चौका 100। तो सुजाता की जो प्रायिकता आएगी वो आएगी 24/25, ये आपका आंसर है। और इससे पहले जो जिम्मी की जो प्रायिकता आई थी वो आई थी 22/25, ये भी इसका आंसर है। उदाहरण नंबर जो 14 दे रखा है वो दे रखा है कि एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए और इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग पहले में पूछ रखा है 8 हो और दूसरे में 13 और फिर पूछ रखा है 12 से छोटा या 12 के बराबर। तो एक स्लेटी रंग का पासा है और एक नीले रंग का पासा है, मतलब कुल 2 पासे हैं
और जब दो पासों को एक साथ उछालते हैं तो कुल जो संभावित परिणाम है वो आते हैं 6 की पावर 2। यानी अगर n पासे हैं तो 6 की पावर n, और यदि दो पासे हैं तो 6 की पावर 2। अब 6 की पावर 2 मतलब 6 की स्क्वायर, यानी 6 गुणा 6, कुल कितने परिणाम आ सकते हैं? 6 गुणा 6 यानी 36 परिणाम। और जो 36 परिणाम आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। अच्छा, क्या क्या आ सकता है? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे करके 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 तक आ सकते हैं। तो कुल ये 36 परिणाम आ सकते हैं। अब इनमें देखो सबसे छोटा जो योग आएगा ना वो इसका आएगा। अच्छा, योग सबसे छोटा यानी कम से कम योग 2 होगा, और वो इसमें केवल एक में ही होगा। और सबसे जो बड़ा योग होगा वो इसका होगा, 6 और 6 का कितना हो सकता है? 12। तो अधिकतम जो योग होगा वो तो होगा 12, और कम से कम जो योग होगा वो होगा 2। अच्छा, अपने को पूछ रखा है अंकों का योग 8 हो। अब अंकों का योग 8 कहाँ पे हो सकता है? तो अंकों का योग देखो, यहाँ पे देखो इस लाइन में अधिकतम 1 6, यानी 1 6 अधिकतम, इसका योग 7 है तो इसमें नहीं होगा। इससे आगे जाएंगे तो इस लाइन में ये 2 6, तो एक तो ये आ गया 2 6, ठीक है। 2 और 6 का योग 8 है। इस लाइन में आएंगे तो इस लाइन में ये 3 और 5, अच्छा इसका योग कितना आ गया? 8, 3 और 5 का 8। अच्छा, इस लाइन में आएंगे तो ये 4 और 4, इसका योग भी 8 है। अच्छा, आगे वाली लाइन में आएंगे तो 5 और 3, 5 और 3 का योग भी 8 है। और आगे वाले में आएंगे तो 6 और 2। तो कुल कितने परिणाम हो गए? अंकों का योग 8 के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं? इसमें दे रखे हैं कुल है 5, और वो 5 कौन कौन से हैं? तो 2 6 और 3 5 और फिर 4 4 4 4। अब इनका उल्टा, अब 5 3 लिख रखा है तो 3 3 5 लिख रखा है तो 5 3 लिख दीजिए, और 2 6 लिख रखा है तो 6 2 लिख दीजिए। तो कुल कितने आ गए? 5। तो इनकी प्रायिकता होगी अंकों का योग 8। अंकों का योग 8 हो, इनकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? यानी ये कितने दे रखे हैं? 5, और बट्टे कुल कितने हो गए? 36, यानी 5 बटे 36। और दूसरा इसमें पूछ रखा है अंकों का योग 13 हो। अंकों का योग 13 हो। अब देखो इसमें अंकों का योग 13 पूछ रखा है, तो अंकों का योग देखो इस लाइन में जो अधिकतम योग मिलेगा ना वो इस स्तंभ में मिलेगा। यानी यहाँ पे अधिकतम, पहली लाइन का अधिकतम यहाँ होगा 7, दूसरी लाइन का अधिकतम यहाँ 8, तीसरी लाइन का अधिकतम यहाँ 9, चौथी लाइन का अधिकतम यहाँ 10, पांचवी लाइन का यहाँ पे 11, और यह सबसे बड़ा अंक है यानी 6 6 है। तो ये सबसे अधिकतम योग होगा, 6 और 6 12। अब इसने पूछ रखा है 13, तो 13 तो किसी में होगा ही नहीं। तो इस 13 अंकों का योग जो 13 आने की प्रायिकता पूछी है, तो ये तो एक असंभव घटना है, क्योंकि अंकों का योग 13 इसमें है ही नहीं। तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम इसमें कोई है ही नहीं, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 0, और कुल परिणाम 36 है ही, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? और प्रायिकता किसके लिए? तो अंकों का योग 13, और अंकों का योग 13 के लिए जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी? 0 बटे 36, यानी 0। और अब देखो इसमें जो तीसरे वाला पूछ रखा है वो पूछ रखा है 12 से छोटा या बराबर। अब देखो 12 से छोटा या बराबर, अब ये देखो यहाँ पे आ रहा है 1 और 1 2, ये 12 से छोटा है, ये भी छोटा है क्योंकि इसका योग 3, इसका 4 5 6 7 सभी छोटे हैं, इसका 3 4 5 6 7 8 ये भी छोटे हैं, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 ये भी छोटे हैं, और यहाँ से चलते चलते यहाँ तक आओगे तो ये अधिकतम 12 आएगा। तो 12 से छोटा या 12 के बराबर, यानी बराबर भी चलेगा, और 12 से छोटे, तो ये सभी 12 से छोटे हैं और ये 12 के बराबर है। इसका मतलब तो सभी संभव है इसमें।
तो इनमें तो ये तो एक निश्चित घटना हो गई भाई, इसमें 2 सिक्के उछालेंगे और उनके अंकों का योग जो 12 या 12 से छोटा या 12 के बराबर पूछा है, तो निश्चित सी बात है कि इसमें या तो अंकों का योग 12 से छोटा आएगा या फिर अंकों का योग 12 आएगा। तो ये एक निश्चित घटना है और निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। तो अनुकूल परिणाम इसके लिए कितने हैं? अनुकूल परिणाम इसमें दे रखे हैं कितने? 36। यानी ये सभी संभव है, अंकों का योग 12 से छोटा है या 12 के बराबर, तो ये सभी संभव है। तो अनुकूल परिणाम आ गए 36 और कुल परिणाम दे रखे हैं वो भी कितने हैं? 36। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता अंकों का योग 12 से छोटा या बराबर। अच्छा, मैं इसको इस प्रकार भी कह सकता हूँ कि अंकों का योग 13 से छोटा हो। 13 से छोटा का मतलब 13 शामिल नहीं है और सभी 13 से छोटे हैं। तो इसी प्रश्न को दूसरी प्रकार से इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि अंकों का योग 13 से छोटा हो। अच्छा, कितनी है इसकी प्रायिकता? तो 36/36, यानी इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1। तो ये आपका एक आंसर है। और एक ये भी आंसर है, जो असंभव घटना थी उसकी प्रायिकता 0, और एक अंकों का योग 8 की जो प्रायिकता है वो भी कितनी दे रखी है इसमें? 5/36। और एक निश्चित घटना है तो इसकी प्रायिकता आएगी 1। और आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रश्नावली के सवाल करेंगे। अब तक इस प्रश्नावली के सारे एग्जाम्पल कंप्लीट किए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली के सारे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।